नमस्कार। आज हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कथन सुनने को मिलते रहते हैं कि संभवतः आज वर्षा होगी। मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। इन वाक्यों में जो ये शब्द है, संभवतः आज वर्षा होगी, संभवतः, मुझे संदेह है, संदेह शब्द है, और इस तीसरे वाक्य में वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। तो ये जो पहला वाक्य है, इसमें संभावना व्यक्त की गई है कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वर्षा होने का अनुमान हम अपने पिछले उन अनुभवों से करते हैं जबकि इस प्रकार की अवस्थाओं के होने पर वर्षा हुई थी। वैसे ही ये दूसरा वाक्य है जिसमें किसी के पिछले परिणाम के आधार पर ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अवस्था पर संदेह जताया गया है। और तीसरे वाक्य में जो है वो पिछले परिणामों के आधार पर ही इस लड़की के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक बताई गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में हम प्रत्येक दिन छाता लेकर बाहर निकलते हैं और कई दिनों तक कोई वर्षा नहीं होती, परंतु संयोग से एक दिन जब आप छाता ले जाना भूल जाते हैं और उसी दिन भारी वर्षा हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक विद्यार्थी एक टेस्ट के लिए 5 में से 4 अध्याय अच्छी तरह से तैयार कर लेता है, परंतु एक बड़ा प्रश्न उस अध्याय से पूछ लिया जाता है जिसे उसने अच्छी तरह से तैयार नहीं किया था। इस प्रकार से आपको ऐसी अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आप संयोग का सहारा लेकर कार्य करना चाहते हैं, परंतु वह उस प्रकार से नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। तो ये सभी उदाहरण जो है ये प्रायिकता से संबंधित है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की खोज या उत्पत्ति जुए के खेल से हुई थी। वर्तमान में इसका प्रयोग भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं मौसम के पूर्वानुमान आदि क्षेत्रों में हो रहा है। किसी भी घटना की या प्रायिकता निकालने के लिए उस घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या और बटे में उस प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। किसी प्रयोग की समस्त प्रायिकताओं का योग 1 होता है। एक प्रयोग है एक सिक्के को एक बार उछालना। अब सिक्के पर जो है या तो होता है चित्त, जिसे कह सकते हैं हेड, और या होता है पट, जिसे कहते हैं टेल। तो जब आप सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आता है या टेल, या यूं कहें कि या तो चित्त आता है या पट। सिक्के के खड़े रहने की संभावना को इसमें गिनना नहीं है, जो कि ना के बराबर है। अब चित्त आने की प्रायिकता, तो जब आप एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उसके प्रयोग के जो परिणाम है कुल, वो तो है 2। या तो आ सकता है चित्त या आ सकता है पट, या हेड या टेल। तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2। उसी तरह से पट आने की प्रायिकता भी कुल संभावना है 2 और पट आने की प्रायिकता है 1। और वही बात कि किसी प्रयोग की समस्त प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो यहाँ पर इस प्रयोग में जिसमें कि सिक्के को एक बार उछाला गया है उसमें 2 घटनाएं हैं। चित्त आने की प्रायिकता है और दूसरी है पट आने की प्रायिकता। तो इन दोनों का योग 1/2 + 1/2 यानी कि आधा और आधा 1 होता है।
इससे दर्शाए गए सिक्के में जो है ये जिस तरफ इंडिया लिखा होता है भारत, ये कहलाता है चित्त, और जिस तरफ रुपए का संकेत है एक का, ये कहलाता है पट। एक पासे को एक बार उछालना, पासा जिस पर कि इस तरह से ये 1 2 3 4 5 और 6 उस पर अंकित होते हैं। तो जब आप एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कहें कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी कि इस प्रयोग के जो कुल परिणामों की संख्या है वो तो है 6। अब पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो इनमें अभाज्य संख्याएं कौन सी है। एक को ना तो भाज्य माना गया है ना ही अभाज्य, और 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 तो है भाज्य संख्या और 5 है अभाज्य, जबकि 6 जो है वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या हैं। तो घटना या प्रयोग की कुल संभावना है 6 और अभाज्य संख्या है इनमें से 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6, या ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसकी प्रायिकता 1/2 भी इसका जो है सरलीकृत मान है। अंक 1 आने की प्रायिकता, यानी कि ये एक बिंदु वाला भाग पासे को उछालने पर जब आए तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता इस प्रयोग के परिणाम की कुल संख्या 6 और 1 अंक आने की प्रायिकता 1/6। 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। पहले तो ये ज्ञात करते हैं कि 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो उसके लिए 5 से बड़ी संख्या पासे पर होती है 6, तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता तो हो जाएगी 6, 1 अंक है तो 1 और बटे में इस परिणाम के घटित होने की कुल संभावनाएं, तो जो है वो है 6। तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता तो हो जाएगी 1/6, और प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता अर्थात पासे पर जो है 1 अंक आ सकता है, 2 3 4 और 5, तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/6, ये 5 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो पासे पर दिए गए अंकों में इनमें विषम संख्या है, एक तो है 1, एक है 3 और एक है 5, यानी कि ये भाग और ये 3 वाला भाग और ये 5 वाला भाग, ये घटित होने की संभावना है, यानी कि ये 3, और इस प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या है 6, तो 3/6 अर्थात 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि विषम संख्या होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। वही का वही अगर सम संख्या होने की प्रायिकता पूछे तो सम अंक है 2 4 एवं 6, तो सम संख्या होने की प्रायिकता भी हो जाएगी 3/6, या जिसे कह सकते हैं सरलीकृत रूप में 1/2। नेक्स्ट प्रयोग है एक सिक्के को 2 बार उछालना। तो उसकी कुल संभावनाएं क्या है। पहला तो यह है कि दोनों बार चेताए, यानी कि दोनों बार हेड आ सकता है। पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए, पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए और दोनों बार टेल आए। ये कुल 4 संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं प्रायिकता में पहले क्वेश्चन की।
दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। तो दोनों बार हेड सिर्फ एक परिस्थिति में, तो उसके लिए अंश में हो जाएगा 1, और हर में इसकी एक, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो उसकी कुल संभावनाएं हैं, यानी कि 4 स्थितियां बनती है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि 2 बार आता है वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार चित्त आना चाहिए। तो इन चारों स्थितियों में ये स्थिति नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि इनमें दोनों बार ही पट आया है, यानी कि टेल आया है। तो दोनों बार जो टेल आया उसको नहीं गिना जाएगा। बाकी बची 3 स्थितियां, जिसमें कि तीनों में से कम एक बार चित्त तो है, तो 3 बटा कुल स्थितियां हैं 4, या कुल परिणाम है 4 हो सकते हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता, यानी कि यहाँ पर एक बार भी चित्त नहीं आना चाहिए, यानी कि जब दोनों बार टेल आए तो वो परिस्थिति है 1 ही, और कुल संभावनाएं हैं, कुल परिणाम है 4, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब एक सिक्के को 3 बार उछालना, इसके लिए परिस्थितियां का निर्माण करते हैं, यानी कि हेड दोनों बार, पहले तो एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, उन परिस्थितियों को लिखते हैं। जब आप एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो ये 8 स्थितियां बनती हैं। तीनों बार हेड आ सकता है और तीनों बार टेल भी आ सकता है। पहली बार टेल आए और बाकी दोनों हेड आए, और पहली बार हेड आए और बाकी दोनों टेल आए। पहले हेड आए, बीच में परिस्थिति टेल आए और अंत में हेड आए, और पहले टेल आए, बीच में हेड आए और अंत में टेल आए। पहले दोनों हेड आए और लास्ट में टेल आए, और पहले दोनों टेल आए और लास्ट में हेड आए, यानी कि एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो ये 8 परिस्थितियां बनती है। अब इनमें से आप सवाल चुन सकते हैं कि सवाल अगर ये हो कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, तो सिर्फ इसमें चित्त नहीं है, बाकी 7 परिस्थितियों में चित्त है, तो हो जाएगी 7 बटा कुल परिस्थितियां हैं 8, या कुल परिणाम है 8। या सवाल ये हो सकता है कि कम से कम 2 बार चित्त आने की प्रायिकता, तो उसके लिए एक तो परिस्थिति ये है 2 बार चित्त इसमें है, 2 बार चित्त इसमें है, और बाकी 2 बार चित्त एक इसमें है और एक इसमें है, तो उसके लिए परिस्थितियां बन रही है 4। कम से कम 2 बार चित्त आना, तो उसके लिए परिस्थितियां 4 और कुल परिस्थितियां हैं 8, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/8। एक पासे को 2 बार उछालना, इस प्रयोग के जो संभावित कुल परिणाम है वो है 36। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि पहले बार पासे को उछालने पर 1 अंक आए, देख सकते हैं, और दूसरी बार में 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी तरह से आप इसके 6 युग्म बना सकते हैं। ये पहली बार में हर परिस्थिति में 2 आए, और दूसरी बार में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि पासे पर लिखित अंक होते हैं उनके आने की संभावना है। इसी तरह से कुल 6 युग्म बनते हैं 6 के, तो कुल परिस्थितियां बनती है 36। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें से किस युग्म के अंकों का योग 6 हो रहा है, तो देख सकते हैं, एक तो 1 और 5 का योग हो रहा है 6, दूसरा है
2 और 4 का योग हो रहा है 6। तीसरा 3 और 3 का योग हो रहा है 6। यहाँ पर 4 और 2 का योग और 5 और 1 का योग। तो कुल परिस्थितियाँ यहाँ पर बन रही है अंकों का योग 6 होने की, वो तो है 5, और बटे में कुल संभावित परिणाम है 36। तो ये प्रायिकता हो जाएगी 5/36। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जब कि अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता, तो इनमें से 1 और 6 का योग 7 हो रहा है, 2 और 5 का योग 7 हो रहा है, 3 और 4 का योग 7 हो रहा है, 4 और 3 का योग भी 7 हो रहा है, 5 और 2 का योग 7 है, और 6 और 1 का योग भी 7 हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता जो है उसके परिणाम है 6 और बटे में कुल संभावित परिणाम है 36। तो इसका सरलीकृत रूप जो है 1 बटा हो जाएगा 6। इसी तरह से इस पर एक सवाल और देखते हैं, जैसे कि अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता यानी कि किन अंकों का योग 9 हो रहा है। तो एक तो हो रहा है 3 और 6 का, दूसरा है 4 और 5 का, तीसरा है 5 और 4 का, और चौथा है 6 और 3 का योग 9 हो रहा है। तो इसके लिए परिस्थितियाँ बन रही है 4 और कुल संभावित परिणाम है 36। तो प्रायिकता हो जाएगी 4/36, या ऐसे सरल करें 4 एकम 4 और 4 9 36, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल और 2 पीली गेंदें हैं। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी है। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? क्या यह पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है? तो थैले में कुल गेंदें यानी कि 4 तो लाल है और 2 है पीली, तो कुल गेंदें तो है 6। जब आप थैले से एक गेंद निकालते हैं तो उसके लाल या पीली होने की प्रायिकता, यानी कि कुल तो है 6 गेंदें, तो कुल तो संभावित परिणाम 6 में से कोई भी गेंद आपके हाथ में आ सकती है। उसमें से उसके लाल होने की प्रायिकता तो है 4/6, या इसे सरल करें तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो लाल होने की प्रायिकता तो हो जाएगी 2/3। और इस गेंद के पीली होने की प्रायिकता, तो पीली गेंदें हैं 2, कुल गेंदें हैं 6, तो पीली होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/3। अब पूछा है कि लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता जो है वो 2/3 है। क्या यह पीली गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता से अधिक है? अधिक है, क्योंकि ये है 1/3 पीली गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता, और लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता है 2/3, जो कि पीली गेंद की प्राप्त होने की प्रायिकता से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि बल्लेबाज द्वारा खेली गई गेंदें 30 है, उसमें से वो 6 बार चौका मारती है, यानी कि चौका मारे जाने की प्रायिकता तो हो जाएगी 6/30। और चौका ना मारे जाने की प्रायिकता यानी कि किन परिस्थितियों में उसने चौका नहीं मारा है, किन, तो उसने 30 में से 24 गेंदों पे चौका नहीं मारा है, तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता हो जाएगी 24/30, और चौका मारे जाने की प्रायिकता हो जाएगी 6/30। तो इसे आप सरलीकृत भी कर सकते हैं, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता है 4/5, और चौका मारे जाने की प्रायिकता है 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। उस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो।
ताश की गड्डी में जो है जोकर को नहीं गिना जाकर कुल पत्ते होते हैं 52। तो ताश की गड्डी में से अगर आप एक पत्ता निकालेंगे तो 52 पत्तों में से वो कोई भी हो सकता है उसकी संभावना। तो कुल परिणाम तो है 52। अब बादशाह यहाँ पर जो है ताश के पत्ते 4 प्रकार के हुए, उनमें से है ये है हुकुम का, ये है पान का, ये है चिड़ी का और ये है ईंट का। तो बादशाह जो कि 4 पत्ते होते हैं उनकी क्या संभावना है आने की। तो 52 में से बादशाह के हैं 4 पत्ते, तो निकाले गए पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगी 4/52। या अगर यूं पूछे कि एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और उस पत्ते के लाल रंग के होने की, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल रंग तो ईंट का भी है और पान का भी, तो यहाँ पर 2 पत्ते हो जाएंगे बादशाह जो लाल रंग के हैं। तो उस परिस्थिति में प्रायिकता हो जाएगी 2/52। और अगर सवाल इस तरह से पूछे कि एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, उस पत्ते के जो है चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो 52 पत्तों में से चिड़ी का बादशाह एक पत्ता ही है, तो उस परिस्थिति में उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि इसमें से ये 15 गेंदे हैं, इनको किन्हीं थैले में डाल दिया जाए और थैले में डालने के बाद आपको एक गेंद निकालने को कहा जाए और उसके पीली होने की प्रायिकता पूछे। तो इसमें जो है पीली गेंदे तो है 2, तो पीली होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/15। सवाल इस तरह से भी है कि उस गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इन गेंदों में जो है ये 2 गेंदें सफ़ेद हैं, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता भी हो जाएगी 2/15। और नारंगी कलर की जो है यहाँ पर 3 गेंदें। तो अगर इन गेंदों को एक थैले के अंदर भरा जाए और एक गेंद निकालने को कहा जाए और उसके नारंगी रंग के होने की प्रायिकता पूछे, तो उसका उत्तर हो जाएगा नारंगी रंग की गेंदें हैं 3 और कुल गेंदें हैं 15, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/15। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हाउ वी लर्न और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन